सो मेरे दिल, खुदा की सो मेरे दिल, सुन बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाई एवरीबडी इज एक्टिंग सो मच, व्हाई द लेंथी पॉजेज। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कोई हम मुझे फॉर्मेट ही समझ नहीं आ रहा था किस फॉर्मेट पे काम हो रहा है। इज इट थिएटर, इज इट लाइक कोई पुरानी रशियन मूवी देख रहा हूँ मैं। एवरीबडी हाँ मतलब नॉट दैट काइंड, दी आर्टिस्टिक वाली यार प्लीज नादिया। नादिया नादिया मजा तो मैं तो वैसे क्या कुछ और बात है, मैं तो ऐसी रशियन जो बड़े वैसी ना जरा स्लो पेस मूवीज होती हैं जिसमें आपको पता होता है घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं। एवरीबडी इज लाइक ओवर एक्टिंग। कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे उसामा अच्छा लग रहा है समहाउ, आई लाइक उसामा, आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम उसामा, तो उसामा मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे जो कॉन्वर्सेशनल लेंथ है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, क्यों इतने लंबे लंबे सीन्स है। ख़ास तौर पे वो जो जैसे वो ड्रंक होके मोर माया बैठे हैं, वो सीन ख़त्म होने का नाम नहीं लेता था। मुझे लगता था बस अब ये पॉज आ गया ख़त्म सीन का, फिर वो उठती थी, फिर वो बैठ जाती थी, फिर वो उठता था, फिर बैठ जाता था। एंड व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद 2 टके की औरत खलील साहब? Why, Khalil Sahab? Why? Because it's the only woman he meets. What are you doing to this nation? No, capisco? You understand? मुझे एक तो ये बात आपकी नहीं समझ आती, हर ड्रामे में हम क्यों ये 2 टके की औरत को बीच में लेकर आते हैं, और it's like it hurts. Honestly, it hurts. अच्छा, ओवरऑल ड्रामा और बगैर किसी वजह के, किसी वजह के कोई उस लड़की ने कुछ चीट किया होता, कुछ गलत किया हुआ होता, वो ड्रंक होकर किसी अपने आशना के पास चली गई होती, समझ आता कि भाई तुमने किया, कुछ नहीं किया। ये सब हरकतें तो आप कर रहे थे और आप जाके उसी को बोल रहे हैं, और जितना और आगे से लड़की जवाब भी नहीं दे रही। और जितना बेसिकली ऑफ ट्रैक उसामा का रोल हुआ है, यानी ही इज गोइंग एंड लाइक स्लीपिंग इन समबडीज एल्स होम एंड ड्रिंकिंग एंड गेटिंग ड्रंक, वो तो एक जॉब कर रही है। तो उसको क्यों इतना आपने वो जो है वो हाईलाइट कर दिया गंदी तरफ कि जी वो तो जिस वक्त अकेली भी कमरे में उससे मिल रही है बिलाल अब्दुल्ला से, वो बड़ी रिस्पेक्टफुली मिलती है। ना कोई वो उसको ऐसे कोई शो करा रही है कोई चीज़। अगर वो एक साइलेंट चीज़ है, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, तो वो ठीक है। लेकिन उस पर 2 टके की औरत कह के उसको थप्पड़ मार देना मुझे नहीं अच्छा लगा। यस, देयर आर मोमेंट्स इन द ड्रामा, देयर आर मोमेंट्स, बट वो मोमेंट्स ना वो ड्रैग होके लंबे बहुत हो गए थे। तो 4-5 बातें थी। मुझे हसीब, चूँकि मैं हसीब का बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने उसके साथ बड़े मुश्किल ड्रामे किए हैं, तो मुझे कहीं हसीब की कमी महसूस होती है उस ड्रामे में कि हसीब कभी भी इस टेम्पो को एग्री नहीं करते थे। वो खुद कहते थे कि इट शुड बी वेरी पंची। तो व्हाई दिस ड्रामा इज नॉट ऐसी होना चाहिए। हसीब का पंच मुझे फील नहीं आ रहा, कट टू कट लेकर चलता था वो चीज़ों को। अमर का रोल, अमर इज़ अ गुड एक्ट्रेस, बट मुझे पहले दिन से, आपको शायद याद हो अगर बहुत पहले जब मैं आया था और शुरू हुआ था ये ड्रामा, तो अमर के बारे में मैंने ये बात कही थी, और शायद मैंने पिछला भी एक शो देखा है जिसमें नादिया क्लियर कर रही थी कि वो नहीं, आप मारिनिया जी कर रही थी कि वो साइकोटिक होने की वजह से शायद वो शी इज़ कीपिंग इट दैट वे। बट मुझे ना ओवर दी एज लगती है वो एक्टिंग, मुझे लगता है वो निकल जाती है, ट्रैक से ऑफ हो जाती है बात। और ना क्योंकि वो रिप्लाई वैसा नहीं आ रहा उसामा की रिएक्शन बिल्कुल उससे मैच नहीं कर रहे होते। वो आप ये देखें, थ्रू आउट वो उसे खुदकुशी के लिए बुलाती रही कि मैं खुदकुशी कर लूँगी, तुम नहीं आए। फिर इस एपिसोड में कहती है कि तुम क्यों आते हो यहाँ पे। शी इज डेफिनेटली बाइपोलर ना, या तो हम उसे बता दें कि बाइपोलर है, उसका मसला है, उसे याद नहीं रहती। नहीं, उसने उसामा कहता है कि मैं चूंकि यहाँ आया हूँ, मैं घर नहीं हूँ या कुछ समथिंग, तो वो तुम्हारी वजह से जो है वो मतलब वो नाराज है मुझसे, तुम्हारी वजह से मुराद है कि इस वजह से नाराज है। तो वो कहती है तुम यहाँ क्यों आते हो फिर? वो तो चलो मेक सेंस कि वो उसका गुस्सा है कि तुम नहीं आया करो फिर यहाँ पर। नहीं, फिर वो कहती है कि मैं फिर नेक्स्ट टाइम तुम्हें बुलाऊंगी भी नहीं भाई। जो ये क्या बात हुई, मतलब तो फिर पहले क्यों थी खुदकुशियां कर रही थी उसको बुलाने के लिए? आप हमें कैरेक्टर को लेके कहाँ जा रहे हैं? कोई भी कैरेक्टर स्टेबल नहीं है, कोई भी कैरेक्टर कुछ समझ नहीं आता कि अगले दिन क्या कर लेगा। बिल्कुल। तो मुझे ना थोड़ा सा बस उखड़ा सा लगता है। आई डोंट नो व्हाट टू से, क्या इस पे वो देनी है। मैं बहुत बात कर सकता हूँ लेकिन मैं टाइम बहुत नहीं लगाऊंगा। तो आई एम लाइक व्हाट शॉक्ड। हम सभी शॉक्ड हैं। मैया जी, सुन मेरे दिल, हम एक अनलॉजिकल ड्रामे में लॉजिक क्यों ढूंढ रहे? ये भी बात है। तो फिर ये कि
इवेंचुअली लाइन ये थी कि तुम जाओगे कि मैं जाऊं। हाँ, घर छोड़। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही, देख भाई आपको थप्पड़ पड़ गया है, आपको 2 टके का कह दिया, अभी आपके पास ये ऑप्शन बोलने की होनी नहीं चाहिए, आपके पास ये होनी चाहिए कि मैं जा रही हूँ अम्मी के पास, 2-3 दिन का ब्रेक लेते हैं और 5 दिन का ब्रेक लेते हैं, 10 दिन का ब्रेक लेते हैं। बार बार तुम ये सवाल क्यों कर रही हो जबकि वो उसका घर है? तुम जाओगे कि मैं जाऊं, तुम जाओगे कि वो साइंस मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने फिर रिमाइंड किया, फिर मैंने समझने की कोशिश की कि नहीं कोई मंतक है इस बात के पीछे, कोई मंतक नहीं समझ आई। उसके बाद फिर आप वापस आ गई रात में, जब आप वापस आई हैं तो उस वक्त भी मुझे नहीं समझ आया आप क्यों आ गई। आप अपनी अम्मी की तरफ जाती ना यार, हो गया फड्डा, आपको ब्रेक की जरूरत पड़ती है कभी कभी, और वो बात ठीक है। नहीं, वो तो अम्मी की तरफ ही गई थी, वो फिर अम्मी उसे एंड में समझा रही होती है ना, वो जो समझा रही होती थी वो तो वो उसका ये घर लोग इधर आते हैं, ये लोग इधर अच्छा आते हैं। हाँ सॉरी, हाँ वो इधर आए हुए थे। वो इधर आए हुए थे, तो भाई आप चली जाएं, ब्रेक ले। ड्रामा देख। नहीं मैं नहीं, आप टुन मेरे दिल देख रहे हैं। ये भी है, ये नाम भी है, जैसा लिखा गया उससे तो लग रहा है टुन मेरे दिल है। ये वही है ना, भौंक मेरे दिल इन एसोसिएशन विद टुन मेरे दिल। तो मुझे लाइंस नहीं समझ आई, फिर मुझे वो बहुत क्रिंज लगी, वो जो उसामा और इसके दरमियान की गुफ्तगू है। बिल्कुल सही बात है भाई, नौकरी छोड़ दे, तूने वहां बैठ के सीसीटीवी कैमरा बन के फिर ट्रांसलेटर भी बनना है पूरी सिचुएशन का। आप छोड़ दो, आए हो सीधा आके आपने उससे पहले भी पूछा हीरामानी से कि वो आ गई है क्या, वो आ गई है, लग रहा है पता नहीं कौन एवेंजर कोई आने वाला है, कैट वुमन आने वाली है। क्या चाय भी पूछी तुमसे? मुझसे तो सिर्फ चाय नहीं पूछता, तुमसे चाय पूछ ली, फिर खाना पीना। कुछ समझ में नहीं आया मेरे क्यों ये सारी बातें हो रही थी। और इवेंचुअली फिर वो बाहर आके जो वो गुफ्तगू थी उसमें माया क्यों इतनी देर से खड़े के वो सुन रही है, अभी तो मैं रात को थप्पड़ पड़ा है, मैं वो आप बर्दाश्त कैसे कर रहे हो? बर्दाश्त ही नहीं करो, बोला यार मैं बैग उठा रही हूँ जा रही हूँ। वो आगे भी हो रहा है पीछे भी हो रहा है, नो डाउट एक्ट उसका हाथ पकड़ के देखें, वो एक्टिंग तो सही कर रहे हैं, लेकिन स्क्रिप्ट में लिखा क्या है? यस, तो स्क्रिप्ट के हवाले से भाई मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो वहीं ऑफ हो गया था मैं जब 2 टके की औरत मैंने सुना, मैंने कहा यार ये ना, ये ब्रांड्स ना बेचें। कोई भी राइटर जो है ना एक लाइन को बेचना शुरू कर दे कि बस इसमें भी हिट हो जाएगी। नहीं हिट चले, सिचुएशन तो बने ना, कसूर तो उस कैरेक्टर का कि उसको ऐसा कहा जाए, ऐसा उसने कुछ किया नहीं। वो कहती कि 2 टके के आदमी, तुम यहाँ पर ये बनता था, ये बोलते तो ये आपका हिट हो जाता कि आप कहते 2 टके के आदमी। यस, अपने आप को तो देखो तुम क्या तो फिर लोग क्लैप भी करते क्योंकि लोगों की एफिलिएशन तो सदफ के साथ है। आप जिसको लोग पसंद कर रहे हैं उसको आप 2 टके का क्यों करार दे रहे हैं? तो बस ओह सॉरी, वो औरत है। क्योंकि औरत कोई कह रहा है, मर्द नहीं हो सकता। हाँ 2 टके की, 2 टके का। हाँ जी। जबकि मुझे ऑनेस्टली उसमें मर्द मुझे वो 2 टके का लग रहा था उस वक्त। लेकिन बहरहाल क्या नंबर देने, नहीं क्या बोल रहे हैं, नंबर देने हैं। नंबर भाई 5 निकल जाती है। वहाँ क्यों नहीं ठीक हुई चीज़ें, मुझे हैरत है। अच्छा अभी तक नहीं। हाँ अच्छा, वो एक पेस है शायद जो हसीब हसन शो करना चाह रहे थे, द स्लो एंड द रुकावा एंड द बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग वाली चीज़ें जो छोटी मोटी आ रही हैं। अच्छा जिसको पसंद आएगा वो हो सकता है पसंद आ रहा हो, मुझे नहीं पता। हो सकता है किसी को ये स्टाइल पसंद आ रहा हो कि यार नहीं यार मज़ा आता है, अदाकारी बड़ी नो। कुछ लोग होते हैं बड़ी फ्लैटली सिंपल चीज़ें देखते हैं कि नहीं यार एक्टिंग तो बड़ी इमोशनल कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम एडिटिंग भी सोच रहे हैं, हम लाइन्स भी सोच रहे हैं, हम मोरालिटीज़ भी सोच रहे हैं। कुछ कह रहे होंगे कि यार सीधे सीधे ड्रामा चल रहा है, ये लोग कितनी बकवास क्यों कर रहे हैं? इनको क्या मसला है लोगों को, ठीक है ना? आई डोंट नो, बट टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें तो नहीं मज़ा आ रहा। उसकी वजह शायद उसका टेम्पो भी है और नहीं, लाइटिंग खूबसूरत है, फ्रेम्स अच्छे हैं, लेकिन वो स्लो इतना है कि स्लो टू डेथ है। क्या अच्छा लाइटिंग से मुझे मैं खफा हूँ, मैं खफा हूँ। बहुत बुरी लाइटिंग है, मैं माजरत चाहता हूँ। बुरी लाइटिंग है, बुरी लाइटिंग है, बाकायदा बुरी लाइटिंग। स्क्रीन बड़ी डिफरेंट लगती है जब सुन मेरे दिल की स्क्रीन आती है। डिफरेंट वो इसलिए लग रही होगी आपको कि वो शायद एट पार नहीं है। हाँ वो एट पार नहीं है क्योंकि उसकी जब टेक्निकल मैं एस्पेक्ट देख रहा हूँ ना, तो वो वाइट शर्ट में गया हुआ था, वो लेटा हुआ है, उस पर डायरेक्ट ब्लाम वाइट उसकी बाकायदा ब्लास्ट हो रही है लाइट, एंड शेडोज हैं बहुत बुरे बुरे, नाकों के शेडोज गिर रहे हैं। वो जब रात को दोनों ज़मीन पे बैठे हुए होते हैं और जिसमें थप्पड़ पड़ता है उसके, वहाँ की लाइट अजीबो गरीब है, समझ नहीं आ रहा है ऐसी क्यों है। एक अजीब सा माहौल है जो ना वो डिप्रेस लग रहा है, ना वो खुश लग रहा है, ना वो रूम टेम्परेचर लग रहा है। आगे जो 2 ड्रामे आएंगे उन पर मैं बाकायदा इस मौजू पे बात करूंगा कि 2 ड्रामे ऐसे हैं जिनमें लाइटिंग पे मैं अमेज हो गया। मैंने कहा यार इतनी परफेक्ट लाइटिंग कैसे हो सकती है किसी ड्रामे की। जिस तरह मैं कभी तुम के बारे में कहता था कि अमेजिंगली लाइक डिजाइंड लाइटिंग होती है ना, तो यहाँ माजरत के साथ मैंने बाकायदा ओवर एक्सपोज शॉट्स देखे, तो मुझे नहीं मज़ा आया।
तो हसीब के साथ मैंने बहुत मुश्किल काम किए हुए हैं और मैंने हसीब को बहुत मुश्किल ग्राउंड्स में देखा हुआ है एंड ही नेल्ड दोस ड्रामास। इतनी मुश्किल ड्रामे थे। तो आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ यू नो व्हाट कैप्चर्ड हिम दिस वे। तो नंबर्स देने हैं मैंने। तो वेरी सॉरी हसीब, आई लव यू, यू नो दैट, बट 7 ये शी कैन वॉक ऑफ। और रीजंस बिल्कुल नेक्स्ट टू नथिंग। बिलाल अब्दुल्ला का एकदम अच्छा, वही जो उसका जागा है वो क्या डायरेक्टर आप सब सोच रहा था कि मार इसको पड़ेगी सदफ को और उठ जाएगा बिलाल अब्दुल्ला, उसको रात को फील हो गया। ये बाद में पता चले, मैं आपको बताता हूँ। कमीर साहब ने असल में खलील साहब ने इनको आखिर में दिखाना है ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर। क्या पता है भाई बहन नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। खलील साहब का सबसे बड़ा एटलीस्ट दैट विल बी समथिंग। लॉजिक बन जाए, कहीं ना कहीं लॉजिक बन जाए तो डायरेक्शन भी सैड। और ये भौंक भौंक लफ्ज़, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो ड्रामे में मैं पहले भी कहा था सुन के अच्छे नहीं लगते और उनको नहीं होना चाहिए। चले डायरेक्शन के नंबर बता दें आप। तो डायरेक्शन इस दफ़ा हाँ जी, और इस दफ़ा मैंने एक और बात नोट की है, डायरेक्शन सुकड़ गई है। लोकेशंस, फ्रेम्स, इन एपिसोड्स में आपको बहुत कम वेरिएशन मिलेगी, बहुत कम डायरेक्टर की मेहनत है, वरना वो बहुत कट टू कट लंबे सीन्स। हाँ, बड़े फ्रेम्स होते थे, इधर से सीन, इधर से शॉट, इधर से लुक। इस दफ़ा इन 2 एपिसोड्स में लग रहा है कि बस मास्टर सोलो करके डायरेक्टर ने कहा नहीं सीन्स हुए हुए हैं ना, सीन तो शूट हुए हुए हैं। अब एडिटर कह रहा होगा, उसने एडिटर बैठ नहीं रहे होंगे, कहेंगे बस निकालो यार, जो कर रहा है बस निकाल दो। शूट में भी लग रहा है जितना लंबा कर सकते हो लंबा करो। फिर लोकेशन एक ही कमरे में, एक ही जगह, एक ही ऑफिस, आउटडोर कम है। ये जितना इसमें वेरिएशन शुरू में नजर आई है ना, इधर उधर लोकेशन सब सुखड़ गई हैं। क्योंकि ये ड्रामा तो शूट हो चुका था, तो ऑन एयर हुआ है ये। उसके बाद मेरे ख्याल अब एडिट में ये नहीं सीन बाय सीन ही आ रहा है ना, तो इन एपिसोड्स में कुछ ज्यादा काम तो नंबर्स बता दें जल्दी से। 4 ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन की कैटेगरी में 20,500 हुए हैं और सुन मेरे दिल से हसीब हसन के हिस्से में आए 2,810, 14% बनते हैं, 1.4 इनको मिले हैं जो कि लोएस्ट हैं, बल्कि एक और के भी लोएस्ट हैं, तो उसके बराबर ही इनके हैं। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की जो कि हैं माया अली। माया अली हमने बहुत काम देखा है माया अली का, और वो बच्ची मैं देख रहा हूँ ग्रूम कर रही है पिछले 10-12 साल से, एंड बहुत अच्छी जा रही है वो। बस वही बात है कि जहाँ आपको, नादिया ने अच्छी बात की, आप कभी कभी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने चेहरे पे टेढ़े मेढ़े करके, नहीं अच्छे लग रहे होते, तो डायरेक्टर रोक देता है, क्योंकि इट्स लाइक अ फोटोग्राफर्स पर्सपेक्टिव ऑफ योर एंगल, कि आप थोड़ा सा चेहरा यहाँ करें, थोड़ा सा नीचे करें। वो क्यों कहते हैं फोटोग्राफर? क्योंकि उनको पता होता है वेयर यू लुकिंग द बेस्ट। तो कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टर ही रोक देता है, नहीं बच्चे ये मुंह ना अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला एक्सप्रेशन मत दो, आंखें इतनी मत खोलो। अच्छा, और हसीब करवाता है ये चीज़ें, मतलब मैंने देखा है। ये वाला जो मुंह था ना, जो डिस्कस किया अभी नादिया ने, ये लिटरली कल मेरी और मेरी वाइफ में डिस्कशन हो रही थी। उसने कहा अभी आके फिर 2-3 दफ़ा टेढ़े मेढ़े मुंह बनाएगी। लिटरली उसने जुमले बोले, ये क्यों बना रही है टेढ़े मेढ़े मुंह, इतनी प्यारी है ये, क्यों कर रही है ये गलत चल रहा था। तो वो क्या था, वो हम अंग्रेजी एक्टिंग को कोशिश कर रहे होते हैं उधर डालने की। हाँ, वो स्ट्रेस, वो जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो निकालनी है, तो वो कहीं ना कहीं तो दिखानी पड़ेगी। बट माया को मैं कहूँगा कि उन एक्टर्स को देखें जो बहुत कम फेस को मूव करके भी ना अपने स्टैटिक फेस से अपनी तमाम फ्रस्ट्रेशंस जो है ना, वो बड़ी बारीक एक्टिंग होती है, बट यू डोंट हैव टू मेक, ये सब नहीं करना, और आप बड़ी स्टैटिक रह के करते हैं। तो माया अदरवाइज अच्छी है, बट अगेन बहुत सारे एलिमेंट्स ने जो है वो हमें रोका हुआ है इस बात के लिए, मुझे रोका कि मैं मुकम्मल तौर पे कह सकूं कि अमेजिंग माया, बहुत अच्छा काम तुम कर रही हो। देयर इज़ नो स्पेस फॉर माया, मुझे लगा बहुत ही कंटेम्प्रेरी सा रोल है और जंप्स हैं मुख्तलिफ। अब देखो एक्टर ना जब तक कट नहीं होता खुद, जब तक आवाज़ उसको नहीं आती, अगर वो चीख के बाद वो उठी है और अगर उसने 45 सेकंड तक वो कर दिया है तो वो कर रही है, वो तो जब तक वेट कर रही है कि डायरेक्टर मना करेगा ना यार। डायरेक्टर मना करता है, मतलब कट करता है, उसके बाद एक कट आता है जो एडिटर करता है, कहता है 1 2 3 4 कट यहाँ लगा दें बस। उसके बाद कोई लाइंस भी नहीं थी ना, लाइंस भी नहीं। तो हमें
हमें ना खामखा के जो एक्स्ट्रा बिट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये पूरा वो जो आपने एक फ्लो बनाया हुआ होता है ना, वो ढप करके ऐसे तो नीचे कसूर फिर माया का तो नहीं हुआ ना, नहीं कसूर हुआ। तो फिर एडिटर और डायरेक्टर का हुआ कि Exactly. उसको ये लॉट ऑफ द टाइम हाँ, lot of the time. मुझे लगता है कि एक्ट्रेस के साथ ज्यादती ही राइटर तो कर ही चुके थे ना, कर चुके थे। उसके बाद फिर डायरेक्टर ने जो इनके लंबे लंबे सीन लगा के जहाँ पे चीज़ें क्रिस्प हो सकती थी, पेसी हो सकता था, तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता, वो आपका सीन में इंटरेस्ट पैदा होता है, फिर वो इतना स्लो हो जाता है, तो दैट्स नॉट हर फॉल्ट, माया का तो फॉल्ट नहीं हुआ ये। और हर सीन में ऐसा लग रहा था मुझे जैसे माया का खास तौर पे कि अब इस पॉइंट पर ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं हो रहा था, तो अब वो भी उसका कसूर नहीं है ज़ाहिर। तो माया के लिए मैं कह सकता हूँ कि इन दिस पर्टिकुलर प्ले 6 माया, मेरा बच्चा, सॉरी